प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कुछ लोग जब वो किसी गाड़ी में या हवाई जहाज में या समुंदर के जहाज में जब यात्रा करते हैं तो उनको एक बहुत मुश्किल महसूस होती है। उनका सर चकराने लगता है या उल्टी होने लगती है। इसको बेसिकली मोशन सिकनेस कहते हैं, है ना। और समुद्र में जिसको ऐसा होता है उसको सी सिकनेस कहते हैं, समुद्र बीमारी अगर कहे तो। और जब ऐसी समुद्र बीमारी होती है किसी को जो कई दिनों से जहाज में है, या जो व्यक्ति पहली बार जहाज में जाता है या जाती है, तो उसको ये बीमारी लग जाती है। ये थोड़े समय की ही होती है या थोड़े दिनों की ही होती है, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत ही मुश्किल महसूस होती है। ठंडे पसीने छूटते हैं, चक्कर आते हैं, बहुत थकान लगती है, सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और ठीक से किसी बात पे ध्यान नहीं कर पाते। मानो कहोगे ये पढ़ दो, वो पढ़ नहीं पाते। और थूक निकलने लगता है। ज़्यादातर लोगों को उल्टी होने लगती है अगर भरपेट खाना खाया हो तो। और खाल जो है वो पीली सी पड़ने लगती है और कुछ लोग हवा के लिए सांस उनकी तेज हो जाती है। तो ये बेसिकली समुद्र बीमारी या कुछ लोगों को फ्लाइट में भी, प्लेन में भी हो जाता है। और ये पाया जाता है, पुरुषों को भी ये हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां और बच्चों को ज़्यादा ये बातें इनको महसूस होती है जब वो ट्रैवल करते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे दिमाग को अलग अलग शरीर के हिस्सों से सिग्नल मिलते हैं, आँख से, कान से, हाथों से, पैर से। और तब दिमाग को पता चलता है कि शरीर रुका हुआ है या चल रहा है। लेकिन ट्रैवलिंग के टाइम कई बार ये सिग्नल मिक्स हो जाते हैं, तो दिमाग को खुद नहीं पता चलता थोड़ी देर के लिए कि क्या हो रहा है। तो इसलिए व्यक्ति बहुत ही एक उसका संतुलन अंदर का खराब हो जाता है। हमारे दो कानों के बीच में भी एक फ्लूइड होता है जो हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे ट्रैवल में। तो इसलिए एक व्यक्ति बहुत ही अपने आप में अजीब सा महसूस करता है। और एक ऐसे जहाज जा रहा था और ये जहाज का स्टाफ था और कुछ लोग भी थे। तो जहाज के स्टाफ का एक व्यक्ति, जबकि जहाज में रहना ही इसका जीवन था, लेकिन उसको समुद्र बीमारी, सी सिकनेस महसूस होने लग गई किसी दिन। और वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा था, कोई काम नहीं कर पा रहा था। और उसी समय शायद अंधेरा हो चुका था, जहाज समुद्र में चल रहा था। उसी समय एकदम लोगों की आवाज आई कि कोई व्यक्ति गिर गया है पानी में। और सब लोग बड़ी इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे, उसको बचाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहा था। चाहते हुए भी ये उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। और ये सोचने लगा मैं क्या करूं उसको बचाने के लिए, मतलब अपनी तरफ से मैं कौन सी कोशिश करूं जब सब इतना भागदौड़ कर रहे हैं। और वो आदमी दिख भी नहीं रहा था क्यों, अंधेरा था। तो बस इस व्यक्ति ने ये किया, जिसको समुद्र बीमारी महसूस हो रही थी, उसने जो एक लालटेन होता है, लैंटर्न, उसने वो उठाया और जहाज का जो साइड्स होती है, जो जहाज की बॉडी होती है, उसमें कुछ छेद होते हैं जो रोशनी और हवा आने के लिए रखे हुए होते हैं। तो उसने बस उस छेद के ऊपर, काफ़ी बड़ा छेद होता है, मान लीजिए कि जैसे 8-10 इंच का उसका डायमीटर होता है, जैसे फुटबॉल होता है ऐसे बड़ा छेद होता है। तो वहाँ पर बस उसने अपनी लालटेन की रोशनी रख दी
लालटेन पकड़ के खड़ा हो गया और कुछ कर नहीं पा रहा था। और फिर सडनली आवाज आई कि बच गया बच गया बच गया। तो खैर 1 2 3 दिन बीत गए और ये आदमी अब ठीक हो गया था। ये जो स्टाफ का व्यक्ति था ये अपने काम पर डेक पर खड़ा हुआ था और वो व्यक्ति ही सामने मिला जो बचाया गया था। तो दोनों की बातचीत हुई और जो व्यक्ति जो बचाया गया वो कह रहा था कि जब मैं गिर गया ये तो लगता है कि उस आदमी को तैरना नहीं आता था, और अगर तैरना आता भी था तब भी शायद उसको मदद की ज़रूरत थी। कह रहा जब मैं पानी में गिर गया तो मैं डूबने लगा। मैंने किसी तरह हाथ पैर मार के मैं ऊपर आया और दोबारा मैं डूबने ही वाला था और तब तक लोग आ चुके थे अपनी लाइफ बोट में मुझे ढूंढने के लिए। मैं दोबारा डूबने ही वाला था लेकिन मेरे हाथ पर एकदम रोशनी पड़ी। किसी ने उस छेद से रोशनी दिखाई थी और मेरे हाथ को देखते ही लाइफ बोट के आदमी ने मेरे हाथ को थाम लिया और मुझे बचा लिया। और तब इस स्टाफ के आदमी को इतनी खुशी हुई कि मेरे सिर्फ लाइट उठाने से मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी कमजोरी में उस रोशनी को उठाया, उस लालटेन को, इस लैंटर्न को उठाकर बस छेद पे रख दिया और इस आदमी की जान बच गई। है ना, कितना जरूरी है अंधेरे में रोशनी की। छोटी चीज लग रही है कि उसने रोशनी उठाई, लेकिन एक व्यक्ति की जान बच गई। एक व्यक्ति अकेला नहीं होता जब मरता है, उसका परिवार जुड़ा हुआ होता है, बहुत कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और मृत्यु हमेशा दुखी लाती है। और इसलिए जरूरी है कि अंधकार में जो लोग बैठे हैं, जिनके जीवन अंधकार में है, जिनके जीवन पाप में है, पाप के बंधन में है, शैतान के गुलाम है, पाप की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, घिनौने कामों ने उनको दास बना दिया है, ऐसे लोगों को उस रोशनी की जरूरत है। बाइबल कहती है फिलिपियों 2:14 में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। वचन क्या कहता है? तुम निर्दोष और भोले बनकर रहो। किनके बीच में? टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, जो अंधकार में हैं, जो दुष्टता में जी रहे हैं। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन के रहो, जीवन का वचन को थामे रहो और ऐसे अंधकार में तुम रोशनी बनकर जीते रहो। एक छोटी रोशनी उस डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए काफी थी, लेकिन जो पाप में डूब रहे हैं उनके ऊपर बड़ी रोशनी चमकी है। यशाया 9:2 में यह भविष्यवाणी थी, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए थे, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। कौन सी थी ये ज्योति? कौन सी ज्योति चमकी? और नीचे 6ठी आयत में उसका उत्तर है, यशाया 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये थी वो ज्योति जो आने वाली थी। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। ये था वो शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ये कैसे होकर आ रहा है? ये बालक बन के आ रहा है, ये पुत्र हमें दिया गया। कौन था ये पुत्र? नीति वचन 30:4 में लिखा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके
पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। उसके पुत्र का नाम क्या है? एक कुंवारी थी जिसका नाम मरियम था, नासरत के शहर में, और परमेश्वर का दूत उसके पास जाता है, प्रधान स्वर्गदूत। लूका 1:30। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसके आने से ही इस जगत में ज्योति आई। जो लोग अंधियारे में बैठे थे, जो मृत्यु के छाया के अंधेरे में बैठे थे, उन पर बड़ी ज्योति चमकी। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये बात कही, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, अगर वो पाप में डूब भी रहा है, पाप के दलदल में डूब रहा है, प्रभु उसको निकालेगा। भजन 18:16, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसके उन हाथों को देखे कलवरी के क्रूस पर, कैसे वो हाथ पसारे हुए हैं। वो हाथ तैयार है मुझे और आपको बचाने के लिए। उस क्रूस पर उसने उन 3 किलो के जरिए वहां पर टंगा रहा, मेरे पाप के लिए, श्राप के लिए, मेरे दंड के लिए उसने सारी कीमत चुकाई। उसने जगत के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और सच्चे पश्चाताप के साथ आए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगानुयुग जीवित है, जो नरक के दंड से मुझे और आपको बचाने के लिए आया। यूहन्ना 1, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन यदि आप ग्रहण करेंगे उस बड़ी ज्योति को, तो आप भी उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, पापों की क्षमा पाएंगे। प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।